कैबिनेट ने यहाँ पर पास किया है। अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित हुआ था। इस दौरान पिछले 6-7 वर्षों में शोध संस्थान ने काफी प्रोग्रेस की। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इसके स्थान की स्थिति बहुत सीमित है। इसका विस्तार देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए विस्तृत लैंड लेकर के हम वहाँ पे इसको एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, जिसमें रामायण, भारत के अंदर रामायण से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, भारत के अंदर दुनिया के विभिन्न देशों में भी भगवान राम की कथा गई है, वैदिक ज्ञान की परंपराओं से दुनिया जुड़ा हुआ है, उन सब को जोड़ते हुए एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना हम रामायण और वेद दोनों पर यहाँ पर करेंगे। उसका भी निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा हाथरस में, ब्रजद्वार देहरी हाथरस में एक लक्की मेला लगता है बाबूजी महाराज की स्मृति में। भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनकी स्मृति में मेला लगता है। इसका प्रांतीयकरण करने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या में जितने भी मेले लगेंगे, चाहे वह कार्तिक मेला लगता है, रामनवमी का मेला लगता है, देव दीपावली का है, अब दीपोत्सव का कार्यक्रम है, या फिर मकर संक्रांति और बसंत पंचमी का मेला, इन सबको प्रांतीयकरण करने यानी राज्य सरकार इन सभी में स्थानीय प्रशासन को भरपूर सहयोग करती थी। लेकिन आने वाले समय में फंड की प्रॉब्लम न होने पाए, इसकी समस्या न होने पाए, यह भी आज कैबिनेट ने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा अमृतसर बुलंदशहर में कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान का एक बड़ा मेला लगता है। इसका भी प्रांतीयकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके साथ ही काशी में देव दीपावली के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उसको भी प्रांतीयकरण करने का निर्णय सरकार ने यहाँ पर लिया है। और प्रदेश ने इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सोगी वरवा, ये महाराजगंज जिले में नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश और नेपाल तक ये पूरा विस्तृत एक वन्य क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग को वहाँ पर राज्य सरकार की जो लैंड है उसे उपलब्ध करवा के, जिससे वहाँ पे आने वाले पर्यटकों के लिए हम लोग बुनियादी सुविधाएं दे सकें, इसके लिए भी निर्णय आज की कैबिनेट ने लिया है। प्रदेश के अंदर THR यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार का निर्णय है। महिला स्वयंसेवी समूहों को बड़े पैमाने पर पोषाहार की योजना को उसी जनपद में प्लांट लगा करके, विकासखंड स्तर पर प्लांट लगा करके क्वालिटी फूड की सप्लाई हम कुपोषित बच्चों को, धात्री महिलाओं को और कुंवारी कन्याओं को उपलब्ध करवा सके। इसके लिए राज्य सरकार एक वायबिलिटी गैप फंड, जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं होती है, एक निश्चित सीमा के लिए हम लोग उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर सपोर्ट करेंगे, इसका निर्णय भी सरकार ने लिया है। और ड्रोन पॉलिसी के तहत ड्रोन आज बहुउपयोगी हो चुका है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी और अन्य तमाम क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी इसका उपयोग कर रही हैं। उपयोगी है, लेकिन दुरुपयोग होने की संभावना भी रहती है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के सिविल एविएशन एक्ट के अंतर्गत इस पॉलिसी के लिए राज्य स्तर पर भी एक नियमावली तय की है। और उस नियमावली को हम लागू कर रहे हैं कि कोई भी ड्रोन होगा वह रजिस्ट्रेशन उसका अनिवार्य हो। ड्रोन के लिए व्यवस्था अनिवार्य होगी कि वह एक रजिस्टर्ड थाने स्तर पर भी होगा। वहां भी मालूम होना चाहिए कि इस थाना क्षेत्र में कितने ड्रोन मौजूद हैं, किस प्रकार के उपयोग के लिए है। और राज्य के अंदर भी रेड, ग्रीन एंड येलो जोन निर्धारित करने की भी एक कार्रवाई होगी। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे
वीडियोग्राफी सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं होगा। उसको नो फ्लाई जोन के रूप में ड्रोन की कोई भी एक्टिविटीज वहाँ पे नहीं हो सकती। येलो जोन ऐसा होगा जहाँ पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन तय कर सकता है, एक निश्चित अथॉरिटी होगी जहाँ से उसको परमिशन लेकर के वह कर पाएगा। ग्रीन जोन में शेष एक्टिविटीज जो भी फोटोग्राफी की होगी और अन्य कुछ उसके लिए पाबंदी तय की गई है, कुछ नियमावली, एक लक्ष्मण रेखा भी तय की गई है। उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए हम उसकी परमिशन देने की व्यवस्था उसके साथ करेंगे। यह एक ड्रोन पॉलिसी को भी आज सरकार ने यहाँ पर तय किया है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव और आज हमारे मंत्रिमंडल में आया था, वह कैबिनेट ने यहाँ पे पास किया है। वह हमारा शीतकालीन सत्र प्रारंभ करने के लिए 27 को दलीय नेताओं की बैठक होने के साथ ही 28 नवंबर से हम शीतकालीन सत्र करेंगे, जो लगभग एक सप्ताह का हो सकता है। तो एक सप्ताह के लिए इस सत्र को, जिसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, कुछ विधायी कार्य हैं, ये भी इस दौरान संपन्न होंगे। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आए थे। यहाँ के विकास कार्यों को हमारे कैबिनेट के सभी साथियों ने उसका प्रेजेंटेशन देखा है। जन्मभूमि मंदिर जाते समय, हनुमानगढ़ी जाते समय कुछ कार्यों का अवलोकन भी किया है और अयोध्या धाम के समग्र विकास को ध्यान में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उनके विजन के अनुरूप हम अयोध्या को, उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ परसों दीपोत्सव कार्यक्रम में आपसे फिर से यहाँ पर मुलाकात होगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपने पूरे मंत्रिमंडल का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वे सभी यहाँ पर अपने अपने कार्यक्रमों को छोड़ करके आए और कार्यक्रमों के साथ यहाँ के विकास के कार्यों को उन्होंने नज़दीक से देखा है और अपने विभागों के माध्यम से भी जो प्रयास हो सकते हैं उसको पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने के साथ अयोध्या और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में लोग रुचि ले रहे हैं। आप सब भी अपने पूरे कार्यक्रम के साथ आए हैं। आप सभी मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और दीपोत्सव और दीपावली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।